सातवें का नाम लिखो आप, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी। सातवें टाइप का नाम लिखो मार्जिनल कॉस्ट, ये लास्ट है, एमसी, शॉर्ट में एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। इसमें आप डैश डाल के लिखो इट इज द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट per unit of output, it is the additional variable cost per unit of output। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट को आप ब्लॉक अंडरलाइन कर लो। इसको ऐसे समझना पॉसिबल नहीं है, इसको मैं शेड्यूल के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। शेड्यूल आप बना लो 6 लाइन का और 3 कॉलम का। आउटपुट टीवीसी और एमसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हो गया। अगर मेरा 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो टीवीसी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर मेरा आउटपुट 1 है तो क्या होगा? 10, कुछ भी ले लो, 10। अगर मेरा आउटपुट 2 है तो 15। अगर मेरा आउटपुट 3 है तो कितना होगा? कितना? 20। 17 ले लो। कितना ले लो? 17। अगर मेरा आउटपुट 4 है तो 28। अगर मेरा आउटपुट 5 या 6 है तो, अगर मेरा आउटपुट 5 है तो है 43। अगर मेरा आउटपुट 6 है तो क्या है? 70। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? एमसी का फॉर्मूला, एमसी का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, इट इज़ द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंज होगा, जो भी एडिशनल यूनिट होगी, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। समझ में आ गया? अब देखो इसको निकालते कैसे। जैसे कि अब ये टीवीसी क्या है मेरा, पहले तो डैश है, पहले तो कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है ना, पहले तो डैश नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अब ये टीवीसी में कितना चेंज आया है? 10। तो एडिशनल यूनिट क्या है मेरी? 10। कितना चेंज आया ना, एडिशनल वैल्यू डिपेंड करेगी, मतलब एडिशनल वैल्यू मेरी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एमसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो भी एडिशनल यूनिट है वही मेरी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है? तो इसमें 0 से बढ़ के मेरा 10 हो गया, तो क्या एडिशनल यूनिट है? तो 10 ही मेरी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट हो गई। आगे बात समझ में? अब 10 से बढ़ के कितना हो गया? 5। तो 5 इज माई एडिशनल, 5 इज माई एमसी क्या? मार्जिनल कॉस्ट। अब 5 से बढ़ के मेरा हो गया 17, तो एमसी क्या हो गया? 2। 17 से बढ़ के हो गया मेरा 28, 11। 28 से बढ़ के हो गया 43, तो कितना का चेंज? 15 का। कितने का चेंज? और 43 से बढ़ के हो गया मेरा 70, तो कितने का चेंज? 27 का। कितने का? 27 का। आगे समझ में? तो मार्जिनल कॉस्ट ये होती है आपकी, आगे समझ में? एडिशनल, मतलब टेबल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेबल, इट इज़ द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका एक फॉर्मूला होता है MCN, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, TVC है, सॉरी TVC, TVCN माइनस TVCN माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट nth इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट nth इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट nth माइनस 1। अब इसको फॉर्मूला कैसे करेंगे, मतलब अप्लाई कैसे करेंगे? एमसी लेंगे, फिर टीवीसी उसको टीवीसी एन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला। 70 में से 43 गए। बताओ आउटपुट में से कौन सा ले, बताओ कोई सा भी ले लो। 4 ले लेते हैं।
तो एम सी हमारा हो गया 4, क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू टी वी सी 4 क्या है 28, तो 28 में से 17 28 में से क्या जाएंगे, 17 ये घटा दो ऊपर वाला, 28 में से 17 गए तो कितना बचा मेरे पास, मार्जिनल कॉस्ट फोर्थ टर्म पे कितनी आ गई, क्लियर है, क्लियर है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीवीसी डेल्टा टीवीसी अपॉन में डेल्टा आउटपुट, डेल्टा इन टीवीसी यानी कि चेंज इन टीवीसी अपॉन में डेल्टा इन आउटपुट, ये भी एक मेन फार्मूला है, इसका एप्लीकेशन मैं भी बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। बताओ यहाँ पर एम सी को एब्जॉर्व करो, एब्जॉर्व कह रहा हूँ, ऑब्जॉर्व करो, घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, 2 तक घट रहा है फिर उसके बाद बढ़ रहा है, हाँ 2 तक घट रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, ये डिमिनिशिंग ऊपर डिक्रीज एंड डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, तो अब कैसा शेप बनेगा, जहाँ पर पहले गिर रहा है फिर ऊपर हो रहा है, ऐसे वो यू, हाँ यू वाला, यू शेप है ना, यू शेप, लेकिन उससे पहले हम ये वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया, चलो एक 3 लाइन की टेबल और बनाओ, लास्ट चल रहा है अभी मामला, कॉलम 3 मतलब 3 कॉलम, हाँ, आउटपुट टीवीसी और एमसी, आउटपुट टीवीसी और एमसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, 0 लेवल ऑफ आउटपुट, फिर 0 से 2, फिर 2 से 5, ठीक है, टीवीसी मेरा 0, फिर 10, फिर 28, फिर 10 और 28, तो एमसी फाइंड आउट कर सकते हो आप, हाँ 0 से 10 ये तो डैश, ये तो डैश हो गया, फिर 10 कितना 10 फॉर्मूले के हिसाब से करो, हाँ 10 एम सी देखो ना, यहाँ पर 0 आउटपुट है ना, यहाँ पर सीरीज वाइज नहीं, क्रोनोलॉजिकल, 10 5 होगा बिल्कुल, वो क्या कहता है ऊपर के डेल्टा में जो चेंज आया पहले वो लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद आउटपुट का, देखो वंशिका, देखो नहीं समझ में आया तो मैं देखो, अगर आउटपुट सीरीज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आप सीधा वही वाला फॉर्मूला लगा दो कि मतलब कितना चेंज है वही हमारा क्या हो गया, एमसी हो गया, लेकिन अगर आउटपुट 0 है, फिर 2 से, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 11, मतलब सीरीज़ नहीं है, क्रोनोलॉजिकल वाइज लगे नहीं हुए आउटपुट, है ना, 0 1 2 3 ये तो हो गया हमारा सीरीज वाइज आउटपुट, लेकिन 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, फिर 10 से 12, तो ये हमारी सीरीज़ है, सीरीज वाइज लगे हुए आउटपुट नहीं लगे हुए, लेकिन अगर अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, एम सी इज इक्वल टू चेंज इन टीवीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट, तो टीवीसी में कितना चेंज आया है 10 का, ठीक है ना, 0 था पहले, बच्चे को समझ में आ रहा है, 0 से 10 का चेंज, तो ऊपर लिख लो 10, टीवीसी में 10 का चेंज, आउटपुट में 0 से 2 बढ़ा तो कितने का चेंज, 2 का, तो 2 5 जा होता है मेरा 10, तो एम सी इज 5, अच्छा मतलब 2 की 10 से डिवाइड करनी है, काट दो, तो 2 से 10 कितनी बार पे कटेगा, 5 बार पे, तो 2 5 से 10, तो जो 5 आंसर आया वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, दूसरे में कितना आएगा, 6, ठीक है, दूसरे में कितना आएगा 6, समझ में आ गया, इसमें चेंज देखो ना बेटा, देखो पहले आउटपुट में चेंज देखो,
फिर टीवीसी में चेंज देखो, जैसे 0 से बढ़ के 2 हुआ तो कितने का चेंज आया? 2 का। अब 2 से 5 बढ़ा तो कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? 3 का। और इस 10 से बढ़ के 28 हुआ तो कितने का चेंज आया? 18 का। तो 18 अपॉन में 3, तो 3 6 कितना होता है? 18। तो आंसर क्या है? चेंज देखना ना, चेंज कितने का चेंज है। आगे बात समझ में? बोलो आगे। लेकिन अब इसका कर्व कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एफ वाला पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। हाँ, नाइकी वाला ही बनेगा। तो बना लो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस मार्जिनल कॉस्ट और आउटपुट। फिर आप नाइकी वाला ही साइन बना लो, ऐसे वाला, और यहाँ पे जो इसका मिनिमम पॉइंट है ये आप एक्स एक्सिस पे टच कर लो, तो इट इज़ अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, चलो आज की क्लास क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है, बंद कर दो। हाँ।